गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का नेक्स्ट एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ लोग जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं, एवं उससे कुछ थ्योरी जान लेते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग कहते किसे हैं। आप ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते किसे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री का मिक्स्ड रूप है। अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री का मिक्स्ड रूप है, जिसमें हम लोग बीज गणित के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बीज गणित के माध्यम से यानी कि अलजेब्रा के माध्यम से हम लोग ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। सबसे पहले इस ज्योमेट्री का प्रयोग, इस चीज का प्रयोग देकार्त नामक वैज्ञानिक ने सन 1637 ईस्वी में प्रयोग किया था। कब किया था? सन 1637 ईस्वी में प्रयोग किया था। अब समझिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा के माध्यम से ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो अलजेब्रा में क्या चीज हम लोग प्रयोग करते हैं? अलजेब्रा में आप क्या चीज प्रयोग करते हैं? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी संख्या, है ना, दोनों को मिक्स रूप आप अलजेब्रा में यूज करते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉइंट पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो जब दोनों को मिला करके यानी कि ज्योमेट्री का प्रयोग हम अलजेब्रा के माध्यम से करते हैं, अलजेब्रा के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग लेते हैं। इसमें जो ग्राफ वगैरह होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है, कार्डिनल प्लेन जो होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, बाई एक्सिस क्या होता है, एक्स नियामक किसे कहते हैं, बाई नियामक किसे कहते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी के धरातल के समानांतर, है ना, ये मेरा अर्थ है, पृथ्वी के धरातल के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत। दूसरा लाइन एक होता है कि जो पृथ्वी पर लंबवत रेखाएं खींची जाती है ना, पृथ्वी पर जो लंबवत रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उदग्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उदग्र रेखा कहते हैं। वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। चलिए आपने क्षैतिज रेखा समझ गया, उदग्र रेखा समझ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन समझ गया, वर्टिकल लाइन समझ गया। अब ध्यान दीजिए, अगर यही क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा, जब क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक विशेष प्रकार के प्लेन बनता है, जिसे ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। स्पेशल इस क्षैतिज रेखा का नाम क्या दिया जाता है? एक्स अक्ष दिया जाता है ना। क्षैतिज रेखा का क्या नाम हो जाता है? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और जो उदग्र रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष कहते हैं। जहां पे एक्स अक्ष और बाई अक्ष एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स डैश 0x या x डैश o x से सूचित करते हैं, और बाई एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं? बाई डैश o बाई से सूचित करते हैं, या बाई o बाई डैश से सूचित करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि इस कार्टेशियन प्लेन में कोई बिंदु दिया गया है जिसका नियामक आपका क्या दिया गया? x और y। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जहां भी कोई बिंदु दिया होता है जिसका नियामक दिया हो, तो सबसे पहला जो होता है, जो क्या होता है, हमेशा x एक्सिस का वैल्यू होता है। क्या होता है? x एक्सिस का वैल्यू होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? y एक्सिस का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? कोऑर्डिनेट ऑफ p इज, क्या दिया गया? कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x, y, x, y। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो x है, जो x है वो क्या है? p का x नियामक है। क्या है? p का x नियामक है। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ p। x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, या अब सबसे बड़ी बात है कि इसी x को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। इंग्लिश में अवशिषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशिषा कहा जाता है। एक्स नियामक जो होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवशिषा कहते हैं या भुज कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा जो आपका बाई है उसे हम क्या कहते हैं?
पी का बाई नियामक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी का बाई नियामक कहते हैं। बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का बाई कोऑर्डिनेट कौन है? ये पी का कोऑर्डिनेट, ये बाई दूसरा जो आ जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लिया जाए कि आपको P एक बिंदु दिया गया है, P एक बिंदु दिया गया है जिसका मान 2,3 है। आपसे पूछ देगा x नियामक कितना है, x नियामक कितना है, तो आप कितना बताइएगा? 2 बताइएगा। बाई नियामक कितना है, तो आप कितना बताइएगा? 3 बताइएगा। सारे एग्जाम में, चाहे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कोटि कितना है, भुज कितना है, या x नियामक कितना है, बाई नियामक कितना है। तो x नियामक कितना हो जाएगा? 2। पहले वाला x होता है, बाद वाला बाई होता है। x नियामक 2 हो गया, बाई नियामक 3 हो गया। x नियामक को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। बाई नियामक को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। x नियामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवशिष्टा कहते हैं। बाई नियामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान था। ये क्या हो सकता है? प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। x नियामक, बाई नियामक को हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब ये बात आप समझिए थोड़ा सा। आप पहला अगर पॉइंट आपसे पूछ देगा कि मूल बिंदु, इस मूल बिंदु का ऑर्डिनेट यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछेगा, नियामक पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा? हमेशा 0 0 होता है। यानी कि मूल बिंदु में x नियामक कितना होता है? 0। बाई नियामक कितना होता है? 0। इसी को पूछेगा भुज कितना होता है? तो 0। कोटि पूछेगा कितना होता है? तो 0। इसी को पूछेगा अवशिष्टा कितना होता है? तो 0। इसी को पूछेगा ऑर्डिनेट कितना होता है? तो 0। अब ध्यान दीजिए, x अक्ष पे किसी भी बिंदु का ऑर्डिनेट कितना होता है? x, 0। ये पूरे x अक्ष पे, इस पूरे x अक्ष पे कितना होता है? किसी भी बिंदु भी मान लेंगे तो कितना होगा? x, 0। यानी कि आप कह सकते हैं कि x अक्ष पे बाई का मान 0 होता है। x अक्ष पे बाई का मान क्या होता है? 0 होता है। और दूसरा आप कहा है बाई अक्ष पे किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, बाई। कहीं पर भी आप लीजिएगा, बाई अक्ष पे लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0, बाई। आप ये कह सकते हैं कि x अक्ष पे क्या होता है? बाई बराबर 0, और बाई अक्ष पे क्या होता है? x बराबर 0, और मूल बिंदु में दोनों होता है 0। चलिए हम लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही चैप्टर है, बहुत हल्का है। आप मेरे साथ से बने रहिए, देखते रहिए, अंत तक देखिए, बहुत आसान लगेगा, बहुत मजा लगेगा। चलिए देखिए, मैंने पढ़ा आगे, पहले पीछे मैंने पढ़ा, देखा कि अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु दे दिया गया है जिसमें 3, 4 है, तो आपसे पूछेगा x का मान कितना है, तो x का मान 3 हो गया, बाई का मान 4 हो गया। पूछ देगा उसी में आपको x नियामक कितना है, तो 3 है, बाई नियामक कितना है? 4 है। पूछ देगा अवशिष्टा कितना है, तो 3 है। पूछ देगा आपको ऑर्डिनेट कितना है, तो 4 है। पूछ देगा भुज कितना है, तो 3 है। पूछ देगा कोटि कितना है, तो 4 है। पहले वाला और बाद वाला, बस सिर्फ नाम याद रखना है। अगर आपको दे दिया गया है q का मान दे दिया गया है 0, 3, इसका मतलब आप देख रहे हैं x का मान 0 है, बाई दिया है, कुछ दिया गया, बाई का मान कुछ दिया है, तो 0 x कहाँ होता है? बाई अक्ष पे होता है। तो आप बता दीजिएगा ये बाई अक्ष पे है। अगर मान लिया जाए t का मान आपका दे दिया गया है 3, -3, 0, इसका मतलब 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू कुछ दिया गया, इसका मतलब कितना होगा? हमें किस अक्ष पे होगा? तो x अक्ष पे होगा। x अक्ष पे बाई का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया? इसको मैं क्या बोला था? x एक्सिस। इसको मैंने क्या बोला था? बाई एक्सिस। x एक्सिस, बाई एक्सिस जिस बिंदु पे काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0, 0 होता है। x भी 0 होता है, बाई भी 0 होता है। अब ध्यान दीजिए, जितनी भी दूरियां होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जितनी भी दूरियां होती है, सभी दूरियां हम लोग कहां से मापते हैं? मूल बिंदु से मापते हैं, ओरिजिन से मापते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के राइट और मूल बिंदु के राइट, अपने हाथ के राइट साइड देखिएगा, राइट हैंड की ओर देखिएगा, राइट साइड में क्या होता है? सभी दूरियां क्या होती है? प्लस होती है। सभी दूरियां क्या होती है? प्लस होती है। और लेफ्ट साइड क्या होती है? माइनस होती है। लेफ्ट साइड क्या होती है? माइनस होती है। मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां क्या होती है? प्लस होती है, और नीचे की दूरियां क्या होती है? माइनस होती है। ये आपको तो समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, जब x एक्सिस और बाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो 4 तल बनते हैं। 1, 2, 3, 4। इसमें हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट
क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज है तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा एक्स अक्ष बाई अक्ष, ऋणात्मक होगा या दोनों धनात्मक होगा दोनों ऋणात्मक होगा, या एक्स धनात्मक होगा बाई ऋणात्मक होगा या बाई ऋणात्मक होगा एक्स धनात्मक होगा, क्या होगा आप समझिए। इसमें क्या दिया, एक्स एक्सिस धनात्मक है बाई एक्सिस धनात्मक है, तो इसमें जो भी संख्याएं आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा। जैसे अगर मान लिया मैंने पी बिंदु लिया 3,4 लिया तो दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा, एक्स का मान भी प्लस होगा बाई का मान भी क्या होगा, प्लस होगा। दूसरा में क्वाड्रेंट में आप आइए, सबसे पहले मैं किसको लेता हूँ, एक्स को लेता हूँ, सबसे पहले मैं किसको लेता हूँ, एक्स को लेता हूँ, तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाई आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाई आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें क्यू एक बिंदु है तो इसका नियामक कितना होगा, -3,4, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स का मान हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का मान माइनस होगा और बाई का मान क्या होगा, प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात आते हैं तो सबसे पहले मैं एक्स लेता हूँ, एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस, उसके बाद बाई का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस बाई भी माइनस, यानी कि भुज भी माइनस कोटि भी माइनस, अब शीशा भी माइनस और डी नेट भी माइनस। जिससे मान लिया जाए कि अगर यहाँ एक कोई बिंदु दे दिया जाए जिसका नियामक कितना होगा, -7 -6, अगर दोनों माइनस में है तो हम किस में कहेंगे, किस क्वाड्रेंट में कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, चौथा क्वाड्रेंट है, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस आपका प्लस में है, बाई एक्सिस क्या है आपका माइनस में है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि अगर एक्स प्लस में हो और बाई माइनस में हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए जनाब मैं एक दो क्वेश्चन से बनाता हूं। ऐसे आपको अगर दे दिया है कि ए एक बिंदु है जिसका नियामक 3,7 है, पूछ देगा बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या देखिएगा, प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा, अगर बी एक बिंदु दे दिया गया है, -3 दिया है और 8 दिया है, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले माइनस दिया, एक्स का मान माइनस है तो मैं किधर लूंगा, लेफ्ट रो, फिर बाई का मान क्या है, प्लस में, ऊपर जाएंगे, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए कोई सी बिंदु दे दिया गया है जिसका नियामक कितना है, -3 है और -7 दिया गया है, तो ध्यान दिए दोनों माइनस में, एक्स का मान भी माइनस में है, बाई का भी मान माइनस में है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हम क्या कह देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। मान लिया कि डी कोई बिंदु दे दिया गया है जिसका नियामक कितना दिया गया है, 1 दिया गया है और -10 दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिए एक्स का मान क्या है, प्लस में है, बाई का मान क्या है, माइनस में है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर मान लिया जाए क्यू कोई बिंदु दे दिया गया जिसका नियामक 0,7 है, तो 0,7 है, आप ध्यान दीजिए 0, सबसे पहले x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ होता है, बाई अक्ष पे। x का मान कितना कहाँ 0 होता है, बाई अक्ष पे, और बाई का मान कहाँ है, प्लस में है। सबसे पहले तो ये जो q बिंदु होगा वो कहाँ होगा, बाई अक्ष पे होगा, कहाँ होगा, बाई अक्ष पे होगा, और बाई अक्ष पे कहाँ होगा, ऊपर होगा, क्योंकि बाई का जो मान है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो बाई अक्ष पे इस साइड हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि r कोई बिंदु दे दिया गया जिसका नियामक 0,-3 है, इसका मतलब x का मान 0 है, तो इतना तो गारंटी है कि किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, लाइन पे होगा या x पे होगा या बाई पे होगा। लेकिन मैंने चेक किया कि x का मान 0 है, तो x का मान 0 किस पे होता है, बाई अक्ष पे होता है। अब ध्यान दीजिए बाई का मान यहाँ क्या दिया है, निगेटिव में दिया है, इसलिए बाई का अक्ष पे किधर होगा, नीचे होगा, तो 0,-3 कहाँ होगा, बाई अक्ष पे नीचे होगा। अगर मैं बात करता हूं कि t कोई बिंदु दे दिया जाए जिसमें 3,0 दे दिया जाए, तो यहाँ पे x का मान तो दिया है प्लस में और बाई का मान क्या दिया है, 0, और बाई का मान 0 कहाँ होता है, तो x अक्ष पे होता है, कहाँ होता है, x अक्ष पे होता है, और ये x क्या है, प्लस में है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, राइट और x के राइट और ये बिंदु होगा t। कोई बिंदु और मैं ले लेता हूँ s का मैं नियामक ले लिया -4,0, -4,0, तो आप ध्यान दीजिए
यहाँ बाई का मान 0 है तो x अक्ष पे होगा और क्या होगा, प्लस में या माइनस में है, माइनस में है, इसका मतलब लेफ्ट की ओर होगा। अगर कोई बिंदु O दिया है जिसका नियामक 0,0 है तो 0,0 इसका मतलब ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। इन सभी में से अगर आपसे पूछेगा कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है, स्थित है, तो आसान से आप बता दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिए गए निर्देशांक में, दिए गए नियामक में, दिए गए कोऑर्डिनेट में कौन सा ऑर्डिनेट है और कौन सा अबसिसा है, कौन सा भुज है, कौन सा कोटि है, तो आप आसान से बता दीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन से देता हूं, आप इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आपका देता हूं, एक बिंदु है जिसका नियामक 7,-3 है, 7,-3 है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा, किस चतुर्थांश में जाएगा, है ना, किस चतुर्थांश में जाएगा। दूसरा इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है कि इसका x नियामक क्या है, x नियामक क्या है। तीसरा जवाब देना है y नियामक क्या है। आप ये 3 चीज आप कमेंट्स में कीजिएगा इस टी बिंदु का। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कहीं पे एक बिंदु दे दिया गया, इसका नियामक 3,7 दिया गया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,7, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,7। इसी को दूसरा तरीका से लिखता है ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गलत से ऐसा ना समझिएगा कि 3 को बराबर तो होता नहीं है ना, इसलिए सिंबल किसका है, कोऑर्डिनेट का है। तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,7 पढ़ने आ जाएगा। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.1, बहुत इजी है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केसी सिन्हा 10th क्लास हम लोग देख रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है, ये देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका 7.1 दिया है, समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सबसे पहला दिया है 10-3, तो आप समझिए, फिर से मैं बता रहा हूं, आप समझिए ये 10 आपका क्या दिया गया, x का मान, बाई किसका मान दिया है, -3 किसका मान दिया है, बाई का मान दिया है। तो x बराबर 10, आप किधर चलिएगा, प्लस में, तो x ये ना x एक्सिस, यह है x एक्सिस, यह है बाई एक्सिस, ये बाई डैश है, ये x डैश है। तो हम चलेंगे x का मान 10, तो x का मान 10 इस साइड होगा, बाई का मान -3 कहाँ होगा, नीचे होगा। इसका मतलब जो भी बिंदु है ये आएगी, किस में आएगी, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 10-3 कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा है -4 और -6, यानी कि x का मान कितना, -4, बाई का मान कितना, -6। तो x का मान -4 किससे लेंगे, लेफ्ट में, बाई का मान -6 किस में लेंगे, बाई का मान -6 किस में लेंगे, मैं नीचे। तो किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। -4 -6 किस में आ गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। तीसरा आपका है -8 और 6, -8 इसका मतलब x का मान -8 आप लीजिए, कहाँ लीजिए, -8 x की ओर, बाई का मान +6 ऊपर की ओर, किस में जाएगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कितना, -8,6 किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5, 5 दोनों प्लस में है, यानी x का मान 1.5 इस पर जाएगा, बाई का मान +5 ऊपर जाएगा, किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3/2, 5 आपको सिर्फ क्वाड्रेंट पता लगाना है, कौन सा बिंदु कहाँ लाइज कर रहा है वो नहीं। चौथा आपका दिया गया, 5वां आपका दिया है 3,0, तो आपको मैंने बताया कि बाई का मान 0 है, तो बाई का मान 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे। अब ध्यान दीजिए, मुझे 3 प्लस में लेना है, x का प्लस में लेना है, इसका मतलब इस साइड होगा, और बाई कहाँ है, 0 है ना, इसका मतलब किस पे होगा, x अक्ष पे ही होगा। कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। 3,0 कहाँ होगा, x अक्ष पे होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0,-5, x का मान 0 है, तो x का मान 0 कहाँ होता है, बाई एक्सिस पे। अब बाई का मान कितना दिया है, -5, इसका मतलब किधर होगा, नीचे होगा, बाई एक्स पे कहाँ होगा, नीचे होगा। 0,-5, 0,-5 बहुत इजी क्वेश्चन था।
2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति यानी कि किए निर्देशांक पद्धति कार्टिजनल कोऑर्डिनेट और सिस्टम में ग्राफ पेपर पे अंकित करें। आप एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, उस पे अंकित करने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, अब ऑब्जेक्टिव्स ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछते हैं। खैर आप वो बना लीजिएगा, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है, कहाँ से, ध्यान दीजिए, बाई बराबर दिया है -5, सिर्फ दिया है बाई का मान -5। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना होगा, 0 होगा। x का मान कितना होगा, 0, और बाई का मान -5। जनाब अभी मैं बनाया कहाँ होगा, बाई अक्ष पे, कहाँ होगा, मूल बिंदु से नीचे होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से सब ऑब्जेक्टिव्स है ना, सिर्फ ग्राफ पेपर पे बनाना है। मैं समझा देता हूं आपको, आप बनाइएगा। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखता हूं थोड़ा सा पहले। आप इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 भी पॉइंट्स को आप डिनोट कर लीजिएगा, अंकित कर लीजिएगा ग्राफ पेपर पे। चलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन से दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि किसी आयत के 3 शीर्ष, आपका 3 शीर्ष दिया गया है -2, 0, 2, 2,1, तो चौथा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप लॉन्ग क्वेश्चंस बना करके नहीं, बल्कि ग्राफ पेपर पे अंकित करके आप ज्ञात कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक ग्राफ पेपर पे इस प्रकार से सबसे पहले बना लिया, कार्टिजनल प्लेन बना लिया। सबसे पहले आप बनाए, समझिए कि आयत होता क्या है। तो आयत एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समानांतर होती है। मुख्य रूप से मुझे इसी थ्योरी का प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए, मुझे माना कि ABCD एक आयत है, तो ABCD इसका मैं एक फिगर बना लेता हूं कि फिगर वो बनेगा कैसे, किस प्रकार से बन सकता है फिगर। तो आप समझिए, मुझे लग रहा है कि अगर आयत बनेगा तो इस प्रकार का ही आयत बनेगा, है ना। इस प्रकार से आयत बनेगा जो होगा ABC और D होगा, है ना। इसी प्रकार से हम यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं अगर इसको A मानता हूं तो -2, 0, यानी कि x का मान -2, बाई का मान 0। तो x का मान -2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा, यहाँ जाएगा, है ना। और बाई का मान 0 मतलब इसी पे जाएगा, तो दोनों कहाँ कट जाएगा, इसी पे। इसका मतलब a का मान कितना हो गया, -2, 0। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इस बिंदु का नाम हो गया a, है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -2, 0। दूसरा कितना आपका 2, 0, कितना है 2, 0। अब ध्यान दीजिए, x का मान 2 प्लस में लेंगे और y का मान 0, तो कहाँ आएगा, इसी बिंदु पे आएगा ना। तो y का मान कहाँ होता है, x अक्ष पे 0 होता है। तो इस बिंदु पे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कितना, 2, 0। अब ध्यान दीजिए, ये एक बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु आपका कितना दिया गया है, 2, 1, कितना दिया गया है, 2, 1। अब ध्यान दीजिए, प्लस में 2 आप कहाँ लीजिएगा, प्लस में 2 ये आपका हो गया, और बाई का मान कितना दिया है, प्लस में 1, तो प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं इधर बढ़ाऊंगा, इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा, इसको क्या इधर बढ़ाएंगे, तो एक बिंदु कहाँ आएगा, इस बिंदु पे आएगा। चलिए मैं इसका नियामक लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, है ना, 2, 0। तो ये जहां पे काटा उसका मान कितना हो जाएगा आपका, 2, 1। अब ध्यान दीजिए, आपका ये एक बिंदु है ना, ये एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, ठीक है, और एक बिंदु आपका यहाँ है। इसका मतलब अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ही जाएगा, यहाँ ही जाएगा। ये आपका A था, ये आपका क्या था, B था, ये आपका क्या था, C था, ये आपका क्या है, D है। मुझे इसी को फाइंड करना है, x, y। अब ध्यान दीजिए, x का मान कितना है, x का मान कितना है आपका, -2 है, x का मान -2, और y का मान कितना है, +1। तो इसका मान कितना हो जाएगा, -2 और +1, यही हो जाएगा आपका चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा, चौथा शीर्ष बिंदु हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बनाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज जिसके शीर्ष 2, 3, -4, 2 और 3, 1 है को अंकित करें। चलिए मैं इस पे अंकित कर रहा हूँ इसको। अब ध्यान दीजिए, पहला अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो मेरा ट्रायंगल कैसे बन सकता है। अब ध्यान दीजिए, मैं कल्पना करता हूँ कि इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, ABC बनेगा, जिसका एक कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 2, 3, -4 और 2 और 3 और -1। इसको सबसे पहले मैं डिनोट करता हूँ, 2, 3, 2 प्लस में, 3 भी प्लस में, x भी प्लस में, y भी प्लस में। चलिए ये होगी आपका 2x और y चलते हैं 3 ऊपर ना ये। तो अब इसको मैं कहाँ करूंगा, इधर की ओर बढ़ाएंगे और इसको ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, तब ना। और जिस बिंदु पे कटेगा वही आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, 2, 3। a का मान, a का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, 3। अब ध्यान दीजिए, ये बिंदु a है,
ये बिंदु ए, आपका ग्राफ पेपर में इस प्रकार डॉट 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 बना हुआ रहेगा, है ना। दूसरा आपका है -4,2, -4,2 यानी कि x का मान -4, y का मान कितना है 2 है। -4 किस साइड लेंगे हम लोग, लेफ्ट की ओर लेंगे, तो 1 2 3 4, -4 आपका ये हो गया ना। y का मान कितना, +2, इसका मतलब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस में y का मान 2 यहाँ है, इसको मैं क्या करूंगा, इस साइड से आपका लाइन बना रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, है ना। इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट हो गया -4 और 2, यही आपका ये बिंदु है। ये तो बना रहेगा आपका ग्राफ पेपर में। a यहाँ आ गया, b यहाँ आ गया, c कितना है 3, -1 यानी x का मान 3, x का मान 1 2 3 ये हो गया। y का मान कितना है -1 है, -1 नीचे हो गया, मतलब इसको इधर ले जाएंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, कहाँ पे आएगा, इस बिंदु पे, इसका नाम हो गया C3, -1। अब आप ध्यान दीजिए, आपको 3 बिंदु मिल गया है, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। आप तीनों को मिला दीजिए, चलिए मैं मिला दिया, आपका एक ट्रायंगल बना। इसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे डिनोट कर देना है। बहुत आसान था। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और है, इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं, है ना। आप 2 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बना लीजिएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष पर है, इसका बेस कहाँ है, बाई अक्ष पे है। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर ओरिजिन पे है। तो सबसे पहले आप इमेजिनेशन कीजिए कि फिगर इसका कैसा बनेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, हमें बाई अक्ष तो ये होता है ना, बाई अक्ष ये होता है। हमें कह रहा है इसका आधार जो है बाई अक्ष पे, इसका मतलब ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, ये होगा a, ये होगा b, ये होगा c, है ना। और ओरिजिन पे है। अगर मैं आधार का मध्य बिंदु ओरिजिन पे मानता हूं, इसका मतलब 0 0 ये हो जाएगा, और ऊपर इसका मतलब इसको अगर डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो इस प्रकार से मेरा फिगर बनता है ना। अब ध्यान दीजिए, मैं इसी को बेस मान करके लेता हूं, तो अगर इसका मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब यहाँ पे एक बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, a होगी, और नीचे भी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगी, a होगी, क्या होगी, a होगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मूल बिंदु तो ओरिजिन दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बिंदु होगा b, और यहाँ पे एक बिंदु क्या होगा c। अब इसका नियामक क्या होगा, x अक्ष है, ये क्या है, बाई अक्ष है, तो बाई अक्ष पे x का मान 0, और नीचे है तो कितना हो जाएगा -a। ऊपर कितना है, बाई अक्ष है, तो x का मान कितना हो जाएगा 0, और बाई का मान कितना हो जाएगा +a। अब टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 2a दिया है ना, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 2a, ये आपका हो गया आधार। अब समझिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। अगर मैं इसको मिलाता हूं, तो ये आपका क्या होता है, ऊंचाई हो जाएगा। ये दूरी आपका क्या होगा, ऊंचाई के बराबर होगा। तो ऊंचाई हम क्या करते हैं, अगर ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पे तो हम ये कह सकते हैं कि x अक्ष पे बाई का मान क्या है, 0 है। बाई का मान कितना है, 0 है। मुझे x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप बताइए, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज जो है, जिसकी प्रत्येक भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a है। ऊंचाई बराबर कितना होता है, √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा, √3/2 भुजा का मान कितना है 2a, तो कितना हो गया √3a। तो इसका वैल्यू कितना पुट कर देंगे, √3a, 0। तो आप बताइए, है ना, हमें तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। a का मान कितना, √3a, 0, b का मान कितना 0, a, c का मान कितना 1, 0, -a। आपका तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। बहुत आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं, 2 क्वेश्चंस और बचा है, इसी प्रकार से है। चलिए स्टूडेंट्स समझिए, 2 क्वेश्चंस और बचा है, आपको मुख्य रूप से इसमें समझना है ना। थोड़ा सा ऐसे लिखना भी पड़ता है, लेकिन मैं लिख करके नहीं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। ऐसे लिखने की आवश्यकता कोई पड़ती भी नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा कि माना कि ABCD एक आयत है या वर्ग है या ट्रायंगल है, जो भी है, इसमें इतना बड़ा इतना बड़ा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप, है ना। मैं समझा देता हूँ। चलिए, कब का क्वेश्चन आपका दिया गया है, ABCD एक क्या है, आयत है। इस प्रकार है कि AB बराबर 10 यूनिट और BC बराबर कितना है 8 यूनिट। AB और AD क्रमशः x अक्ष और y अक्ष पर इस प्रकार मानते हुए तो ABC और D का नियामक बतावे। यानी कि आपका AB जो है वो है x अक्ष पे और AD जो है आपका y अक्ष पे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, आपका AB x अक्ष पे है, इसका मतलब मैं कहाँ से लेकर के चलता हूँ, A का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं 0 0, तो B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हमें AB का मान दिया है 10,
है ना। और इस पे बाई का मान कितना होगा 0, इसका बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। अब ध्यान दें, फिर मुझे कह रहा है एडी बाई अक्ष पे है ना, एडी बाई अक्ष पे है, तो बाई अक्ष पे है, हमें कितना कह रहा है 8 यूनिट है, प्लस में है ना। अब ध्यान दीजिए 8 यूनिट दिया गया है, तो इसका कहाँ हो जाएगा ग्राफ आपका, किधर हो जाएगा 0, तो बाई अक्ष पे ये है, तो बाई अक्ष पे x का मान 0, तो 0, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको c का मान ज्ञात करना है, तो c का मान ज्ञात कैसे करेंगे, क्या होती है कि AB और बराबर क्या होता है CD होता था, जितना दूरी AB होगा उतना ही CD होगा, इसका मतलब ये दूरी कितना होगा आपका 10 होगा। फिर AD बराबर क्या होता है BC, कैसे होता है, ये आयत का फीचर गुण बतलाता है ना, तो जितना इसका मान कितना है 8 दिया, तो इसका भी मान कितना होगा 8 होगा। तो आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना हो जाएगा, यहाँ से इतना की दूरी x का मान कितना है, x का मान कितना है 10 है, और बाई यानी कि ये भी बाई का मान कितना है 8 है, 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 20 यूनिट की भुजा वाला एक वर्ग ABCD है, वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु माना तथा एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष को क्रमशः AB और AD के समानांतर मानते हुए ABCD का नियामक बताइए। आपका इसका ये मूल बिंदु जो दिया गया है वो कितना कहाँ है, इसके केंद्र वर्ग, समझिएगा कि ये वर्ग है ना, थोड़ा सा वर्ग जैसा नहीं लग रहा है लेकिन आप समझिए वर्ग है ना, मूल बिंदु इसका कहाँ है केंद्र में स्थित है। तो आप बताइए केंद्र से इसके चारों ओर जो दूरियां होती है समान होती है, और इसका जो भुजा टोटल कितना दिया गया हमें 20 यूनिट दिया गया है, कितना दिया है 20 इकाई दिया गया है, 20 यूनिट दिया गया है। इसका मतलब ये दूरिया कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, ये दूरी कितना होगा 10, ये भी कितना होगा 10, क्योंकि ये भी तो कितना है 20 ही है। तो अब बताइए x का मान इधर से कितना हो गया 10 और इधर से भी कितना हो गया 10, इसका मतलब एक बिंदु आपका कहाँ जाएगा यहाँ पर जाएगा। उसी प्रकार एक बिंदु आपका कहाँ जाएगा ये जाएगा, उसी प्रकार एक बिंदु यहाँ जाएगा, एक बिंदु यहाँ जाएगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ए का मान कितना हो जाएगा, इधर लेते हैं तो -10, नीचे लेते हैं तो -10, तो 10, -10। हम बी बिंदु का मान लेते हैं कितना +10 और -10, क्योंकि पहले हम x का मान लेते हैं ना, तो +10 -10। सी का मान कैसे लेंगे +10 और ऊपर भी +10 हो गया 10। डी का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x का मान कितना -10, बाई का मान कितना +10, डी का वैल्यू निकल गया। आप इसको थोड़ा सा लिख करके बना लीजिएगा, मैं समझा दी हूँ, इसका यूज आगे हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम ग्राफ पे कैसे फिट करते हैं किसी भी चीज को, कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।